किया गया है। लेकिन आज से बताया जा रहा था कि आवेदन होगा और प्रीमियम पेपर से दिया था, लेकिन अभी तक 6 साल बाद जो भर्ती दिया गया था, सभी बच्चे हैं यहाँ पे देख सकते हैं, उनके शिक्षक कई बार आंदोलन करने के बाद, कई बार विद्यार्थी को वहाँ जाने के बाद, जद्दोजहद करने के बाद भर्ती दी गई। सीट भी कम था, फिर भी विद्यार्थी तैयारी कर रहे थे। लेकिन अब क्या होगा, बहुत जगह चलाया जा रहा है, वैकेंसी को रद्द कर दिया गया है। बहुत सारे विद्यार्थी मिलने भी गए, अधिकारी से बातचीत हुई, क्या हुआ, कब से आवेदन हुआ, सब कुछ जानकारी लेंगे। तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा और इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करिएगा ताकि सक्षम पदाधिकारी तक, नेता तक पहुँचे, ताकि आपका जो बात है उसको मान ले। सर स्वागत है। सर 6 साल बाद भर्ती किया गया, आवेदन कब से शुरू होने वाला है? 2018 के बाद और इसके बाद लगातार बच्चे इंतजार कर रहे थे और वैकेंसी नहीं आई। 2017-18 के बाद से 18 के बाद जो वैकेंसी नहीं आई तो बड़ा चिंता हो गया। जब लॉकडाउन खत्म हुआ, लॉकडाउन खत्म होने के बाद 2021 में हम लगातार प्रयास कर रहे थे। 2022 में, 2023 में, 2024 में भी शुरुआती चरण में हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया। छात्रों का भी काफ़ी सहयोग मिला, बच्चे बहुत निराश हो गए थे। आज के समय में जो बेरोजगारी की समस्या है उससे आप परिचित भी हैं। तो 2610 पदों पर मार्च में वैकेंसी आ गई, ये बहुत अच्छा से वीडियो बना के भेज दिया। लेकिन वैकेंसी आने के बाद 1 अप्रैल से फॉर्म भरा जाना था। तकनीकी खामियां बता करके नोटिस जारी की गई और वो खामियां आज तक दूर नहीं हो पाई। अगर तकनीकी खामियां दूर हो पाई, ये नोटिस लगभग आपको मार्च के महीने में आ गया था। 1 तारीख से फॉर्म भराना था, 1 अप्रैल से पहले नोटिस आ गया था कि भाई फॉर्म आपका डिले होगा, तकनीकी गड़बड़ी है, जैसे ये दूर होती है फॉर्म चालू हो जाएगा। तो पेपर में जो मैसेज आया था उसके माध्यम से जानकारी मिली कि अमूमन 15-20 दिन में सॉल्व होकर के 1 मई से हमारा फॉर्म चालू हो जाना चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ प्रतीत नहीं हुआ। मेरा ये कहना है कि यदि आप 1 मई से फॉर्म नहीं चालू कर पाए हैं तो कम से कम आप एक शॉर्ट नोटिस दे दीजिए जिसमें स्पष्ट लिख दीजिए कि किस कारण से आप अभी भी चालू नहीं कर पा रहे हैं और कब से आप चालू करेंगे, परीक्षा संभावित आप कब लेंगे। क्योंकि आपका जो पुराना नोटिस था उस हिसाब से तो जून महीना था कि परीक्षा हो जाए, लेकिन अब तो ऐसी कुछ बात प्रतीत नहीं होती है। छात्र काफ़ी परेशान है, प्रतिदिन हम लोगों को हजारों प्रश्नों का सामना करना पड़ता है। विभाग में बच्चे फ़ोन करते हैं तो शायद वहाँ से संपर्क नहीं हो पाता है। आखिर ये निराश हताश बच्चे करें तो क्या करें? सर जिस तरीका से यूट्यूब पर या सोशल साइट पर चल रहा है कि वैकेंसी को रद्द कर दिया जाए, इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, वैकेंसी तो 100% रद्द नहीं हुई है, ये बात मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। क्योंकि जो विभागीय सूचना है, अधिसूचना आज भी वेबसाइट पर डली हुई है और वह वैध आपका जो रोजगार सूचना पत्रांक है वो सब है। वैकेंसी कंफर्म कैंसिल नहीं हुई है, 2610 पद की वैकेंसी निश्चित रूप से मौजूद है। बस अब हो सकता है आचार संहिता या चुनाव की कोई प्रक्रिया के कारण बाधा हो रही हो, लेकिन ये कहने के लिए मैं उचित अधिकारी नहीं हूँ। मैं उचित अधिकारी से निवेदन करूँगा कि वो सही बात सामने लाएं और एक नोटिस जिस तरह से उन्होंने कैंसिलेशन का डाला है वैसा ही एक नोटिस अप्रूवल का डालें कि हम इस समय में फॉर्म भराएंगे, ताकि बच्चों में एक आशा की किरण जगी थी। क्योंकि बच्चे तैयारी करते हैं, इनके पास मौके नहीं रहते हैं। आप जानते हैं बिहार का बच्चा बिहार एसएससी भी भरता है, बीएसपीएससी भी भरता है, टीचर का भी प्रयास करता है, वो कंफ्यूज रहता है कि इसका डेट आ गया उसमें जाए कि उसमें जाए। तो आखिर उसको एक पाथ मिलना चाहिए, उस पाथ के लिए समय सीमा जरूरी है। अगर आप इस सोशल मीडिया के युग में, इतना एक्टिव युग में ये व्यवस्था नहीं दे पाते हैं तो निश्चित रूप से हमारे बिहार के अभिशाप माना जाए। बहुत सारे उसमें कार्यरत आपके विद्यार्थी हैं, उनसे कुछ बातचीत, कुछ जानकारी, सूचना आपको मिल रहा है कि कब तक आ सकता है कुछ संभव? हमारे जो पुराने विद्यार्थी वहाँ हैं, जो मेरे पास जानकारी कलेक्ट होकर आई है, तो यही है कि चुनाव की परेशानी का थोड़ा लेट हो रहा है, लेकिन फॉर्म भरा जाएगा। तो लोगों का कहना है कि जून तक भरा जाएगा। कुछ बच्चे मिलने भी गए थे, लेकिन अब है क्या कि ये चीज़ें तो अनऑफिशियल बातें हैं, स्वाभाविक सी चीज़ें हैं। तो मुझे लगता है कि जून से भरा जाना चाहिए, लेकिन ये उम्मीद है ना, अगर वो जवाब दे देते हैं तो बहुत बेहतर हो जाएगा हम सभी के, खासकर इन छात्रों के लिए तो बहुत बेहतर है। इस तरीका से डेट पड़ गया, 2 माह विलम्ब हो रहा है देखा जाए तो क्या एग्जाम में भी 2 माह 3 माह विलम्ब हो सकता है? सब कुछ में विलम्ब होगा? बिल्कुल यही करना चाहिए। अगर आप इधर विलम्ब कर रहे हैं तो थोड़ा वेटेज छात्रों को मिले, जब इधर डिले कर रहे हैं तो जो छात्र मान लीजिए समय के अभाव में तैयारी से वंचित रह गए, मौका मिलेगा, तैयारी कर पाएंगे तो थोड़ा बहुत तो उसके लिए अच्छा ही होगा। लेकिन जो भी हो, मठ परीक्षा के बारे में
विशेष टिप्पणी करना ठीक नहीं है, लेकिन समय सीमा जो है वो निर्धारित हो और समय सीमा पर तय समय पर सारी चीज़ें हो, क्योंकि बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड 1.5 महीने में परीक्षा लेकर 3 महीने में ज्वाइनिंग कराने के लिए जानी जाती है। इसकी अपनी एक अलग प्रतिष्ठा रही है। हम चाहेंगे आप उस प्रतिष्ठा को बरकरार रखें और अपने मान सम्मान को ठेस न पहुँचे। और विद्यार्थी है लोग से भी बातचीत करेंगे।